जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ गया है बीपीएससी का। मुश्किल से 60 दिन उससे कम ही बचा हुआ है, 58-59 दिन। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कीजिए, करंट पर भी फोकस कीजिए। करंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छे से फोकस कीजिए। कहने का ये मतलब है कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कीजिए। जितना आपने प्रिपरेशन कर लिया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नॉलेज अगर आप रख लेंगे अपने माइंड में तो फिर एग्ज़ाम में क्या होता है कि चीज़ें इधर उधर होने लगती है। फिर आप जो तैयारी सही डायरेक्शन में हुई होगी वो भी गलत आप वहाँ टिक करके आ जाओगे। इसीलिए आप जो है बिल्कुल जितना आपने प्रिपरेशन करा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त का ये करंट है जिसमें आपका जून का न्यूज़ रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जो है ये उसका लोकार्पण 6 जून 2025 को किया गया है और ये कटरा और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन से स्टेट में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब नदी पर है, रियासी जिला में पड़ता है। बक्कल और कौड़ी के मध्य ये पुल स्थित है। ये 359 मीटर ऊंचा है और ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। 35 मीटर ऊंचा है। उसकी लेंथ है 1315 मीटर। ये जो संगलदाना और रियासी है ये 2 स्टेशन है और ये 2 स्टेशन के बीच ये पुल अवस्थित है। आईएनएस अरनाला, ये अरनाला जो है आपका महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जो तटीय किला वगैरह होता है उसके नाम पे ये अरनाला रखा गया है। और ये अरनाला जो है 18 जून को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ये एक तरह का मतलब उथला पानी जो होता है ना, उथला समुद्र क्षेत्र, सैलो वाटर, उसमें जो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है और इसका काम ये होता है कि ये तटीय सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परमाणु पनडुब्बी का खोज करके उसके इसे नष्ट करने में सक्षम है। और कितना मीटर लंबा है? 77 मीटर लंबा है, 1490 टन भारी है। एलएनटी के सहयोग से, ये एलएनटी का सहयोग से बनाया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित। ये कोलकाता का है। आगे देखते हैं नाविक सागर परिक्रमा नाविक सागर परिक्रमा 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी 2024 में हो चुका है। ये पार्ट 2 है इसका, नाविक सागर परिक्रमा का। इसमें क्या करता है कि जो अधिकारी जाते हैं, जो लोग इसमें जाते हैं वो समुद्री यात्रा करते हैं, दुनिया का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगाए ये 238 दिनों में ये चक्कर इन्होंने तय किया। और किसके द्वारा? ये आईएनएसवी तारनी के द्वारा इन्होंने ये दुनिया का चक्कर लगाया है। और गोवा से ही शुरू हुआ था और गोवा में ही वापसी हुई। और राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। जब ये वापसी में आए थे तो राजनाथ सिंह भी स्वागत के लिए पहुंचे थे। तो 2 अधिकारी जो गए थे वो कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये दोनों गए हुए थे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट नीमो इसमें चर्चा में था। ये पॉइंट नीमो है क्या? महासागर में जो कोई भूभाग होता है ना, महासागर का किसी भी भूभाग का सबसे दूर स्थित स्थान है ये। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सबसे दूर स्थित स्थान है ये। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस भी था, जैसे आपका फ्रेमेंटल है, ऑस्ट्रेलिया में है। जो पोर्ट वगैरह है, लिटलटन ये न्यूजीलैंड में, पोर्ट स्टैनली ये फॉकलैंड में है। तो यही लिलियटन और पोर्ट स्टैनली के बीच जो है ना, ये इस दोनों के यात्रा के दौरान जो है पॉइंट नीमो को पार किया है इन दोनों ने। आगे है क्यूएस रैंकिंग 2026।
क्वाकेरली साइमंड्स, ये लंदन में है, यहाँ से जारी होता है। इसमें 1500 से अधिक विश्वविद्यालय में भारत का जो है विश्वविद्यालय 54 विश्वविद्यालय है, और 100 में नहीं है, कोई भी विश्वविद्यालय 100 में नहीं है। जो सबसे ऊपर है भारत का आईआईटी दिल्ली है 123वां स्थान, आईआईटी बम्बे 129वां, आईआईटी मद्रास 180, और जो सबसे ऊपर है एमआईटी अमेरिका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा अमेरिका का ही है इसमें। और यूके के 90 इंस्टीट्यूशन है इसमें। अंतर सेवा संगठन अधिनियम, ये अंतर सेवा संगठन अधिनियम जैसे आपका थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जैसे तीनों सेना का जवान जो होता है उसको नियंत्रण रखने के लिए क्या है कि अभी अलग अलग अधिकारी हैं। अब क्या किया गया है कि संगठित करके एक अधिकारी द्वारा तीनों सेनाओं के जवान पर नियंत्रण करने के लिए अंतर सेना संगठन अधिनियम लाया गया है। और इसमें जैसे प्रशासनिक नियंत्रण रखने में आसानी होगी, और किसी भी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होगी, कोई गलती किया तो उसे करने में आसानी होती है। और कुशल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भी ये शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु चिनाब नदी का पानी जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना की गई है। और हरियाणा और राजस्थान में जो है 13 किलोमीटर लंबा नहर की योजना है, नहर बनाने की योजना है। और ये चिनाब नदी को रावी, ब्यास, सतलज से प्रणाली से जोड़ेगी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, जो अब भारत द्वारा स्थगित कर दिया गया है। स्लुइस गेट, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है स्लुइस गेट। ये क्या होता है? जैसे आप डैम होता है ना, तो एक तरह से सिंपल सा गेट जो वहाँ पर होता है जो पानी को रोकता है, समझे? तो ये मतलब जल का द्वार एक तरह से, कि एक साइड पानी को रोकने का काम करता है, उसे ही स्लुइस गेट कहते हैं। आगे है एसएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा। कौन करेगा? इसरो करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और एसएसएलवी क्या करता है? 500 केजी तक रॉकेट को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने का काम, स्थापित करने का काम करता है एसएसएलवी। और ये जो इसरो है ये 2 वर्षों तक जो है हॉल का मार्गदर्शन करेगा, और उसमें 2 रॉकेट भी बनाएगा। और इसमें सीधी सी बात है कि अगर नहीं करेगा हेल्प, तो पहली बार अगर इसरो के बाहर कोई रॉकेट प्रौद्योगिकी अगर रॉकेट निर्माण कर रहा है, तो इसरो के पास एक्सपीरियंस है, वो धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फिर 2 साल के बाद हॉल खुद से ये टेक्नोलॉजी स्थापित कर लेगी, और उसके लिए निर्माण करना भी आसानी हो जाएगा। प्रतिभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। इसमें जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, किसी भी फील्ड में यूपीएससी के जो मतलब सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, लेकिन जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, तो ये उनके लिए है। सभी चरण में जो पास हो गए हैं और चयन में चूक जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो उसके लिए स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ये ऑलरेडी एक बार ये किया जा चुका है 2018 में, मतलब आपका जो ये कंबाइंड मेडिकल सर्विस में उसके लिए लागू किया जा चुका था, और ये अब यूपीएससी के हर एग्ज़ाम के लिए लागू है। एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त। अभी हाल में आपने देखा होगा कि बहुत भयावह दुर्घटना हुआ था अहमदाबाद एयरपोर्ट में, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल एयरपोर्ट है उसमें। और ये जो टकराया था बीजे मेडिकल कॉलेज में टकरा गया था, वहाँ पे यहाँ के भी बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। टोटल 242 यात्री सवार थे, इसमें 241 की मौत हो गई, और एक आदमी जो 11A सीट पर बैठा था वो बच गया। बहुत अच्छी किस्मत है, इकलौता इंसान जो बचा है वो 11A सीट वाला है। कैप्टन कौन थे इनके? तो सुमित सबरवाल।
फ्लाइट का नाम क्या है? बोइंग 787 क्लास 8, ये है, याद रखिएगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है मे डे। मे डे इसका मतलब ये होता है, ये डिस्ट्रेस मैसेज है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। डिस्ट्रेस मैसेज, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये वर्ड यूज किया जाता है, मे डे। और हाई लेवल जांच कमेटी जो इसमें बनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ। हाई लेवल जांच कमेटी जो है, कमेटी के हेड जो हैं वो गोविंद मोहन है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इस अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ग्रुप है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अभी मोदी जी जो बात भी किए थे इनसे, अंतरिक्ष में ये पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला, और ये प्रवास करने वाले पहले भारतीय। लेकिन नॉर्मली अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा, और ये दूसरे हैं। प्रवास करने के मामले में ये पहले हैं। और एक्सियोम 4 मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा गया है इन्हें। 3 अन्य लोग इसमें कौन कौन है? तो नेतृत्व जो कर रही है वो पैगी हिटसन। ऑलरेडी ये 5 बार की यात्रा कर चुकी हैं। ये नासा की हैं। स्लाइवेज उजनान्स्की पोलैंड के हैं, और टिबोर कापू हंगरी के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा ये तीनों का पहला यात्रा है। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में खोला जाएगा। किस राज्य द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के टॉपर्स के उनके जनपद में एक दिन के लिए डीएम और एसपी, मतलब जो स्टूडेंट 10th और 12th में टॉप करते हैं उनको एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनाने की योजना शुरू हुई। तो कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में। एक मिश्रीलाल यादव हैं जो बिहार के विधानसभा के सदस्य थे, वो उनकी सदस्यता अब रद्द हो गई क्योंकि इन्हें 2 साल की सजा हो गई है, तो उनकी सदस्यता, मिश्रीलाल यादव की सदस्यता रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, ये बिहार में शुरू हुआ है। इसके लिए 4026 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मतलब प्रत्येक मंडप पे बोला जा रहा है 50-50 लाख रुपया एक मंडप पे खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 3 देश की यात्रा किए हैं, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो साइप्रस यात्रा करने का मूल मकसद कि तुर्की का पड़ोसी है। आप लोग जानते हैं कि अभी तुर्की बहुत ज़्यादा ही उछल रहा था, बहुत साथ दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान का बहुत खुलेआम साथ दे रहा था। इसलिए साइप्रस यात्रा एक तरह से आप देखिएगा तो जरूरी है। और राजधानी क्या है? निकोसिया। और यहाँ पर मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, और ये 23वां सम्मान है। ग्रांड, याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोसिस 3। कनाडा में G7 में हिस्सा लेने के लिए गए। पीएम मार्क कार्नी ने इनका स्वागत किया। मोदी जी जो वहाँ पर स्पीच दिए हैं, प्रधान पीएम मोदी, तो उनका मूल क्या था, उनमें जो बात इंपॉर्टेंट लाइन था उसमें था ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुँच, सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा विषय पर संबोधित इन्होंने किया है। हालांकि अभी आगे जो G7 पे मैं प्रॉपर अभी है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी बने रहिएगा। क्रोएशिया गया, ये क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। बस ये इतना इंपॉर्टेंट रखना है, बस यहाँ पर आईमेक की चर्चा हुई। आईमेक का फुल फॉर्म है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दक्षिण एरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग बने हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ के जो यूनसुक योल, याद होगा अभी पिछले वीडियो में भी मैं पढ़ाया था, ये इन पे महाभियोग लगा था और ये बर्खास्त हो गए थे। 1 जनवरी 2026 में 26 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया। देखते हैं G7 जो 51वां शिखर सम्मेलन हुआ, और ये कहाँ पर हुआ? कनाडा के 3 स्थान, कैलगरी, अल्बर्टा, कनानास्किस। 16-17 जून को हुआ। 7 देश कौन कौन है G7 में? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन।
और पीएम मोदी जी जो हैं, पीएम मोदी, इनके जो मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या था इसमें, भविष्य के लिए ऊर्जा, पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश भारत बना, 2070 तक नेट जीरो कार्बन, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा करने का लक्ष्य है अपना, क्लीन एनर्जी पर बोला इन्होंने, और ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, आतंकवाद पर इन्होंने संबोधन किया। और ये जो G7 समिट था, इसका थीम क्या था, तो साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। तो याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल जो है ये ईरान पर हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन उसका नाम रखा। ऑपरेशन सिंधु ये भारत द्वारा चलाया गया। ईरान पर जब इजराइल हमला किया तो ईरान से इवैक्यूएट करने के लिए, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ये भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका द्वारा चलाया गया और ये बहुत चर्चित ऑपरेशन रहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो फोर्डो परमाणु संयंत्र था ईरान का, उसमें बमबारी किया गया है अमेरिका द्वारा। और किससे किया है, बंकर बस्टर बम बरसा गया है, और B2 स्टील बॉम्बर के द्वारा किया गया है। ये मतलब ये जो बम है ये अनोखा बम है। मतलब ये सीधा लेयर पे ऊपर जैसे किसी सरफेस पे टकराता तो वहाँ नहीं फटता, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर के बाद ये फटता है नीचे जाकर। और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा, B2 स्टील्थ बॉम्बर के द्वारा बंकर बस्टर बम बरसाया गया था। 3 परमाणु ठिकाना पर हमला किया गया, तेहरान, नतांज और इस्फहान। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। देश में 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वतंत्रता पश्चात ये 8वीं जनगणना होगी। इसका याद रख लीजिएगा, ये 8वीं जनगणना बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में, 1वां जनगणना भी होगा। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 16 जून 2025 को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दिया। औपचारिक अधिसूचना का डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, 16 जून 2025, और ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 13,000 करोड़ से अधिक खर्च अनुमानित है। 2 चरण में होगा। पहला हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO, इसमें 34 कॉलम होंगे, कॉलम याद रखिएगा। सेकेंड जनसंख्या गणना, इसमें 28 कॉलम होंगे, और 1 मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी किया गया। शीर्षक क्या है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। भारत 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है 2025 में। भारत का कुल TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कुल प्रजनन दर 1.9 जन प्रति महिला है। ये 2.1 से नीचे है। रेपो रेट में पुनः 0.50 की कटौती की गई है। ये देख लीजिएगा, रेपो रेट HDF रेट मैं लिख दिया हूँ, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि जो SLR है वो वैसा फिक्स है, बाकी इसमें कमी किया गया है। रेपो रेट में 5.50, ये 6.5 था लगभग कंटिन्यू कोविड के बाद से 2 साल, और ये अचानक से पिछले 3-4 महीने में बहुत रेपो रेट में गिरावट आई है। आगे देखते हैं वृद्धि दर, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है। RBI द्वारा 2025-26 के लिए 6.5% अनुमान किया गया है। वर्ल्ड बैंक 6.3% इंडिया के लिए, और विश्व के लिए वर्ल्ड बैंक 2.3% वृद्धि दर अनुमानित किया गया। 2026 में 2.4, 2027 में 2.6% का अनुमान है। किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा रही है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के बस में इतना ही जानकारी रखिए कि 7.71 करोड़ भारतीयों के पास है अभी, और इसमें 3 लाख की अल्पकालिक ऋण दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत SDG जो होता है, 17 सतत विकास लक्ष्य SDG प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ, और ये रैंक 9900 से नीचे आ गया भारत, और ये बहुत अच्छी बात है। प्रमुख 3 देश कौन कौन है जो सबसे टॉप रैंक में रहे, फिनलैंड 87 स्कोर के साथ, स्वीडन और डेनमार्क 85 स्कोर। पड़ोसी देश में चीन सबसे अच्छा रैंक है, भूटान दूसरे पे, नेपाल तीसरे पे, श्रीलंका चौथे पे, 5वें नंबर पे पड़ोसी देश में भारत आता है। सबसे अंतिम देश में कौन है, दक्षिण सूडान और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और चाड।
इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जो है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये 2024 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसके अधीन। कौन है? तो इसके भूपेंद्र यादव, अध्यक्ष भी भूपेंद्र यादव है। इसमें 95 रेंज देश की पहली बैठक हुई है और ये नई दिल्ली में हुई है। पिग्स कैट अलायंस में कौन कौन से जानवर हैं? तो बाघ, शेर, जो भी बिल्ली प्रजाति से बिलोंग करते हैं, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और पूमा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य कौन बने हैं? टी रविशंकर, डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो S महेंद्र देव। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा। राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली महिला अधिकारी जो राष्ट्रपति की ADC नियुक्त हुई है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। TDP, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष बने हैं दोबारा चंद्रबाबू नायडू। RJD के भी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 4 वर्ष जो बाद है, भारत द्वारा उत्तर कोरिया में राजदूत की नियुक्ति की गई है। तो राजदूत कौन बने हैं? आलियावती लोंगकुमेर। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। अर्न्स्ट एंड यंग के अध्यक्ष एंड CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनालेना बैरबॉक, याद रखना है आपको, बैरबॉक से याद रखिएगा। एनालेना बैरबॉक, ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। ये 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष बनी हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था और उस समय 8वां सत्र था। उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। और ये संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, पहली महिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो आपको ये नर्सिंग पेशेवर को दिया जाता है इस क्षेत्र में, 1973 में स्थापना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। अब इस बार किसको 15 को, तो जो 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की मेजर जनरल सीना PD और दिल्ली की कुमारी डिम्पल अरोड़ा जी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का डैग हैमर स्काल्ड पदक, ये मरणोपरांत दिया जाता है, मरणोपरांत दिया जाता है। 2 भारतीयों को मिला है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। ये न्यूयॉर्क में दिया गया। विश्व सुंदरी 2025 के जो विजेता हैं ये सुचाता चुवांगसरी हैं, ये थाईलैंड की हैं और ये हैदराबाद में हुआ है इस बार। गत विजेता कौन थी? तो ये क्रिस्टीना पेस्कोवा ने ही इन्हें ताज पहनाया है। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनकी डेथ हुई है, फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये जासूसी उपन्यास के लेखक रह चुके हैं। कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 30 जून को संथाल हुल दिवस। इंपॉर्टेंट बुक गुड गर्ल, आर्या आबिर के द्वारा लिखा गया। द लिविंग लीजेंड, रामायण टेल्स फ्रॉम फार एंड नियर, ये वायु नायडू के द्वारा लिखा गया। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स, ये बेन्यामिन के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 17वां संस्करण है, 17th है। कहाँ पर हुआ है? उलान बटोर, मंगोलिया में। सैन्य अभ्यास शक्ति है भारत और फ्रांस के बीच, ये कहाँ हुआ है? ला कैवलरी, ये फ्रांस में। अभ्यास अरुण, भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये गुमी दक्षिण कोरिया में हुआ है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
तो इसमें जो चीन रहा ये शीर्ष पे रहा चीन। भारत दूसरे स्थान पे 8 स्वर्ण पदक के साथ 10 रजत 6 कांस्य टोटल 24 पदक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोहरे स्वर्ण पदक के विजेता गुलवीर सिंह जी जो हैं, ये 5000 मीटर और 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं दोनों में। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता, 88.16 मीटर फेंके हैं। नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन 7वीं बार जीता इन्होंने। महिला में अन्ना मुजिचक यूक्रेन की हैं। MS धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ICC थर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता जो हैं साउथ अफ्रीका रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया रनर अप रही है। फ्रेंच ओपन 2025 को देखते हैं, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। अच्छा, ये जो फ्रेंच ओपन है इसके विजेता जो हैं कार्लोस प्रूस एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, ये विजेता हैं। यानिक सिनर इटली के हैं उप विजेता। ये जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है और ये जो विंबलडन जो है यूके में ये ग्रास में खेला जाता है। महिला एकल में कौन जीती है तो कोको गॉफ अमेरिका की है। 12 वर्ष पश्चात कोई महिला जीती है महिला एकल खिताब टेनिस में, कोको गॉफ, ये याद रखिएगा ये नाम। और आरियाना सबालोंका ये बेलारूस की हैं, ये उप विजेता है। इस टूर्नामेंट में दोहरे खिताब की विजेता कौन है, सारा ईरानी, ये दोहरा खिताब जीती है जो इटली की है। IPL 2025 में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विजेता RCB रहा, उप विजेता पंजाब किंग्स, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा। याद रखिए क्योंकि ऑरेंज कैप पर्पल कैप एक बार BPSC पूछ चुका है। तो पर्पल P से पर्पल, P फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, याद रखिएगा। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल के और ये समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है कुछ छूटा हुआ वो मैं देख लेता हूँ, हम लोग देख लेते हैं। ई-वोटिंग सिस्टम, भारत की पहली वोटिंग प्रणाली बिहार में शुरू हुई और ये नगर निकाय चुनाव में शुरू होगी। 28 जून को ऑलरेडी जो नगर निकाय उपचुनाव होने वाला था नगर निकाय बिहार में, तो वहाँ पर ये शुरू हो रही है। AI बेस्ड कोविड मॉनिटरिंग सिस्टम, क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉरी ये क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये अहमदाबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होलंबी कला दिल्ली में है। लेना कापावीर दवा, लेना कापावीर दवा जो है प्री एक्सपोजर ऑफ HIV है, मतलब आप HIV नेगेटिव हैं और वायरस के संपर्क में आने में खतरे में है तो ये उससे बचा जा सकता है। और ये H2 को ब्रांड का नाम, ये किस ब्रांड से होगा तो ब्रांड होगा ये H2 को, तो इस ब्रांड से आपको मिलेगा दवा, इसी नाम से बेचा जाएगा। वर्ष में 2 बार लेना होता है। ये भारत जेन जो है 22 भाषा में भारत का AI है। हाकुटो R, ये जापानी अंतरिक्ष मिशन है, निजी कंपनी द्वारा किया गया मिशन था और ये विफल हो गया है। हाकुटो R। भारत की तेंदुए की राजधानी कौन बना है तो बेंगलुरु, ये मुंबई था पहले, अब बेंगलुरु हो चुका है। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण केंद्र जो है कार्यक्रम शुरू किया, ये कतरनिया घाट बहराइच में है और ये दुधवा के अंदर पड़ता है, कतरनिया घाट दुधवा नेशनल पार्क के अंदर। और ये IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आता है घड़ियाल प्रजाति। माउंट लोबोटोबी लाकालाकी और लोबोटोबी पेरेपुआन, ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में है, ये हाल ही में न्यूज़ में था। माउंट लोबोटोबी लाकालाकी और लोबोटोबी पेरेपुआन, ये पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर का हिस्सा है। 24 मिलियन पुराने जीवाश्म पत्ते की खोज की गई है, असम के माकुम कोलफील्ड में मिला है। 2 केचुओं का खोज किया गया है, तो एक का नाम है कंचूरिया त्रिपुएंसिस और एक कंचूरिया प्रियशंकरी। त्रिपुरा में केचुआ का नई प्रजाति का खोज हुआ है जिसका कंचूरिया त्रिपुएंसिस और कंचूरिया प्रियशंकरी, ये प्रियशंकरी डॉक्टर प्रियशंकर चौधरी जो है ये वैज्ञानिक रहे, बहुत दिन से इस पर रिसर्च किया है तो इन्हीं के नाम पे एक का रखा गया है नाम। पोर्टुलिका भारत, यह फूलदार पौधे की नई प्रजाति है, जयपुर में अरावली पहाड़ी में मिला है। पोर्टुलिका भारत। एक कुछ न्यूज़ छूटा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है तो 5 जून को। और मेजबानी कौन किया है तो कोरिया गणराज्य की मेजबानी। थीम क्या रहा इसका तो थीम रहा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, किसका नेतृत्व UNEP का नेतृत्व। और भारत में भी ये हुआ तो इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया में
ऑलरेडी पिछला साल एक पेड़ माँ के नाम था, तो इस बार एक पेड़ माँ के नाम का 2 वर्जन शुरू किया गया है, 2.0 वर्जन। और इसका थीम क्या है यहाँ इंडिया में? तो सांस्कृतिक भावना को, देखता हूँ, सांस्कृतिक भावना थोड़ा लंबा है, सांस्कृतिक भावना को जलवायु ये थोड़ा लंबा है। सांस्कृतिक भावना को जलवायु कार्रवाई के साथ जोड़ना और जीवन पोषण और संरक्षण का प्रतीक, ये है आपका थीम भारत का। थोड़ा लंबा है, तो वैसे भी ऑप्शन में कोई लंबा ऑप्शन आए तो मार दीजिए, हो गया। तो एक पेड़ माँ के नाम पे, एक पेड़ माँ के नाम 2 से स्टार्ट किया गया। ये आप लोग का जून का करंट ख़त्म हो गया है, और मैं इसके बाद जो है अभी जनवरी से लेके जून तक का क्विक रिवीजन का एक सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें तुरंत रिवीजन छोटा 15 12 मिनट 12-15 मिनट का अप्रोक्स का एक वीडियो होगा क्विक रिवीजन के लिए, जो बीपीएससी के लिए मोटा करंट हो। देखिए आप लोग करंट ना बिल्कुल ऐसा मत पढ़िए, करंट बहुत महासागर है। आप करंट को बिल्कुल, बीपीएससी बड़ा न्यूज़ पूछता है और एक आध छोटा न्यूज़ छूट भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 30 से 35 करंट होता है, आपको 25 से 27 करना होता है उसमें। तो ये मोटा न्यूज़ जो होता है ना, मतलब बिल्कुल बड़ा न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो गलती नहीं होना चाहिए, समझे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, करंट को थोड़ा अच्छे से करना है, और किसको छांटना है, किसको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए, बहुत कम समय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।